जीजा साले के विवाद में जीजा की हत्या से फैली सनसनी। इटावा जिले के करणपुरा मोहल्ले में जीजा साले के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। शराब पीने के दौरान हुए झगड़े में उमेश बाथम उम्र करीब 50 वर्ष और गुड्डू बाथम उम्र करीब 20 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सैफई पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उमेश की मृत्यु हो गई, जबकि गुड्डू का उपचार जारी है। मृतक के पुत्र सोनू बाथम ने मामा पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि आरोपी ने शराब पिलाने के बाद धारदार हथियार से हमला किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। क्या नाम है? सोनू बाथम। कहाँ रहते हो? कर्णपुरा मोहल्ला। अच्छा, ये जो घटना हुई है ये कौन थे आपके? ये हमारे पापा थे, चंद बाथम, गुड्डू सिंह बाथम और पिंकू सिंह बाथम। अच्छा, ये घटना हुई है, कब की ये घटना है? ये 11 तारीख के। 11। अच्छा, ये क्या हो गया एकदम अचानक? ये अचानक मेरी भांजे की शादी थी नारायण वेंकट हॉल शास्त्री चौराहा पर 11 तारीख को। तो मैंने खबर भेजी थी पापा के लिए 6 साढ़े 6 बजे, पापा गेस्ट हाउस आ जाओ नारायण वेंकट हॉल पर, वहाँ पर आपकी व्यवस्था देखना है कि खाना चालू होने वाला है। तो पापा जो आया था इंसान कहने के लिए, उससे कह दिया तुम लोग पहुँचो, हम आ रहे हैं। और मेरे जितने रिश्तेदार थे कितने सब मेरे गेस्ट हाउस पहुँच गए थे वेंकट हॉल में। वहाँ पर पहुँचने के बाद में सब सारे लोग पहुँच गए थे। वहाँ पर मेरे पास खबर पहुँची थी, वहाँ पर लगभग 9:30 बजे हमारे पास। तो बोली थी, एक लोगों ने फ़ोन किया मेरे पास, बोले सोनू भाई जल्दी आ जाओ, तुम्हारे घर में लड़ाई हो गई है भयंकर और खून खच्चड़, मतलब पापा को तुम्हें मार दिया गया है। वो जैसे मुझे खबर पता चली मैं भाग के आया घर पर। जैसे घर पे मैंने देखा तो मेरे घर पे जैसे ही मैंने गेट खोला तो बगल में पुलिस वाले रहते, सिपाही रहते हैं। तो उनसे सारे लोग खड़े थे दरवाजे पे, बाहर सिपाही भी खड़े थे। तो उन्होंने सोनू ये क्या हो गया, ये देखो देखो तुम्हारे पापा को क्या हो गया। तो जैसे मैं अंदर घुसा तो सबसे पहले मिले मामा, और मामा के गोद में थे गुड्डू चाचा। और जब मैंने गुड्डू चाचा को देखा तो भयंकर खपड़ी फटी हुई थी, सब कुछ था। तो मैंने फिर पापा को ढूंढा, तो मैंने पापा को देखा तो पापा मेरे अंदर कमरे में डले हुए थे चारों चित। उनके हाथ गोड़े पैर सब टूट दिए गए, आँख फाँख सब फूट दी गया, कुछ नहीं बचा था उनके शरीर में। जब हम वहाँ मतलब उनको लेके भागे वहाँ से ट्री पे बैठा के, तो मैं सीधे मोती झील अस्पताल, जिला अस्पताल लेके पहुँचे हम। वहाँ पे डॉक्टरों ने क्या किया, वहाँ पे मतलब ट्रीटमेंट जो कुछ किया, उसके बाद में जिला सैफई रेफर कर दिया है। जब मैं सैफई पहुँचा ले गए तो मैं भड़बड़ाया, क्या होने वाला पता नहीं समझ में आया मुझे। सैफई पहुँचने के बाद में वहाँ पर भर्ती करा है। और यहाँ मेरी पूरी शादी थी जो भांजी की, वो सब मातम में बदल देगी शादी हमारी। कुछ नहीं समझ में आ रहा था मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उधर देखना इधर देखना मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ मैं भर्ती करके चला आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर पहुँचा सैफई के बाद। तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला है, तो मेरे बोले बेटा अब इनके पास कुछ नहीं रहा है, मतलब इनको मतलब एक्सपायरी हो गई, ख़त्म हो गई है जी। तो हम लोग फिर अब तो लोग बड़बड़ा के फिर सुबह आके शादी टेंट की शादी करके फिर मैं पूरा परिवार सब रिश्तेदार सारे रिश्तेदार सब सैफई पहुँची। और सैफई जाने के बाद में वहाँ पे मैंने देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ डॉक्टर साहब बोले अब इनके वहाँ अंदर कुछ नहीं है, ये तो ख़त्म हो गए हैं कि मट्टी। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप बता रहे हो तो ये किस पे शक है और ये कौन व्यक्ति था जो ऐसी घटना को अंजाम दिया? और ये जो शक, जिस पे शक है, जो मेरे चाचा हैं गुड्डू चाचा, वो कुछ होश में आ गए हैं। उनने बयान दिया है, खुल के बयान दिया सबके सामने, बोले मामा ने मुझे मारा है और भैया को मारा है, मेरी पिंकू नाम है उनका, और उन्हीं ने मारा। और पक्का शक हमें पिंकू मामा ही पे है और पिंकू मामा ही ने मारा है। हम भी शक में ही हैं, क्योंकि वजह से अरे मामा को घर ही छोड़ के गए थे और सबको, मेरे चाचा को और पापा ज़्यादा घायल हैं, पापा बचे नहीं हैं, चाचा घायल हैं ज़्यादा, खपड़ी पड़ी फटी हैं। और मामा को बीच बेचारे में थोड़ी सी चोट आ गई है, तो उनके कुछ टाँके आई हो 1-2, उसके बाद में उनको कोई चोट नहीं है, कुछ नहीं है, फ्रेश है और ना कुछ उनको लगा है मतलब।